कहना चाहूँगा फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, यमन की महबूबा मुफ्ती जी, ये आप बयानबाजी मत कीजिए कि 70 साल लगे उनको रिमूव करने में, 70 साल हमें लगेंगे इसको लाने में। ये आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस पे आप जो सियासत कर रहे हो छोड़ो। हाँ, जब आप स्ट्रांगली इकट्ठे आएंगे तो सामने वाली जो बीजेपी पार्टी है ना, वो डरेगी। 370 का मामला था जम्मू कश्मीर से, तो अब 370 का मामला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है केस लगा था और उसके बाद सुनवाई भी 11 दिसंबर 2023 को आ गई है कि अब इसको जो है ख़त्म करने के जो अधिकार थे पार्लियामेंट के पास थे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत। उसके बाद अब जम्मू बेस जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका ये कहना है कि हमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड वापस दें, दूसरा जो है हमें 371 दें। तो इस पे जो है अब चर्चा हो रही है। लेकिन इस समय जो बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जयेश गुप्ता जी हैं, सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। अक्सर जो है जम्मू के जो मुद्दे हैं वो उजागर करने की कोशिश करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या 370 के ऊपर इनकी क्या राय है। सर, सबसे पहले स्वागत, शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे, मैं उसी पे आता हूँ। परसों मीटिंग भी हुई थी प्रेस क्लब में, उसमें जो है बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग वहाँ मौजूद थे और उनका अब ये कहना है कि हमें स्टेटहुड दें और उसके बाद जो है हमें जम्मू कश्मीर में 371 चाहिए। आपका जो है क्या स्टैंड रहेगा इसके ऊपर? देखिए, बिल्कुल सही बात है। एज़ फार एज़ 370 इज़ कंसर्न, वो तो अब उसको टोटली भूल जाना चाहिए। वो जो केस था सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जो आर्टिकल हटाया गया है ये बिल्कुल ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 370 कभी वापस नहीं आना चाहिए। तो मैं कहता हूँ जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको सब कुछ ये भूल जाना चाहिए कि ये कभी आएगा। टोटली फॉरगेट दिस थिंग। नाउ द फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, बेहतरी कैसे होगी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो स्टेटहुड है उसको जल्दी से जल्दी रिस्टोर करना चाहिए। अमित शाह ने कहा था, पार्लियामेंट में कहा था कि जब सिनेरियो ठीक हो जाएगा, सिक्योरिटी कंसर्न्स ठीक हो जाएंगे तो स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाना चाहिए। तो और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब क्या दिया है, बिल्कुल 30 सितंबर से पहले स्टेटहुड, उसके बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराया जाए। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है और इट शुड बी डन एट द अर्लीस्ट। क्योंकि क्या है कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं ना, बहुत इस चीज़ से आहत हैं कि स्टेटहुड को ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि अमूमन तौर पे ऐसा होता है कि यूटी के बाद कन्वर्ट किया जाता है स्टेट में, और यहाँ पर उल्टा हुआ है। हमारी स्टेट थी तो हमें डाउनग्रेड कर दिया गया, यानी कि यूटी बना दी गई। तो इसलिए नीड ऑफ द आवर ये है कि स्टेटहुड रिस्टोर किया जाए। और दूसरा ये है कि 371 हमको मिलना चाहिए। ये हमारे लोगों की बिल्कुल जायज़ डिमांड है। बेसिकली ये क्या करता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट यानी कि एज फार एज द जॉब इज़ कंसर्न, जॉब हमें प्रोटेक्शन चाहिए। यानी कि एटलीस्ट एज फार एज द गवर्नमेंट जॉब इज़ कंसर्न 90% जो जॉब है हम लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए होनी चाहिए। 90%। इवन कि अगर प्राइवेट जॉब्स की बात करें वो भी हमारे ज़्यादा 90% हमारे लोगों की होनी चाहिए। अमूमन तौर पे ऐसा देखा गया है कि इन 4-5 सालों में बाहर की कंपनीज जहाँ पर आ रही हैं, और क्या होता है कि बाहर के लोगों को नौकरी मिलती है, प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ पर सपोज जैसे रियासी में कोई कंपनी आई है, लोगों को इतनी जॉब नहीं मिलती है, बाहर के लोगों को ले जाती है। इससे लोगों को काफ़ी शिकायत रहती है और इस चीज़ से उनको काफ़ी आहत मिलती है। तो जब 371 देगा एक यानी कि एक कानून बन जाएगा और हमारे यहाँ पर एग्जैक्टली जॉब्स सिक्योर्ड रहेंगी, यानी कि 90% या उसके आसपास जॉब्स हमारे लोकल लोगों को मिलेगी। बाकी हाँ 5-10% आप बाहर के लोगों को दे सकते हैं, वो ज़रूरी भी है। क्योंकि जब बाहर से यहाँ पर कंपनी आती है उनको कुछ स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं जो कंपनी को आगे लेके जा सके, वो भी ज़रूरी होता है। और दूसरी लैंड भी प्रोटेक्टेड रहेगी। क्योंकि जब ये आर्टिकल्स हटाए गए थे, हमारे लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोगों का ये था कि बाहर के लोग यहाँ पर आ जाएंगे, हमारी लैंड पे कब्जा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो लोगों के अंदर एक काफ़ी इनसिक्योरिटी थी। तो जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो मुझे लगता है कि जो इनसिक्योरिटी है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। सर, जिस तरह से अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना सब ने माना कि जो फैसला आया ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनाया, लेकिन उसके बाद अब जम्मू के कश्मीर के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं, फार्मर सीएम भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जैसे कि उमर अब्दुल्ला की बात करें, उनका ये कहना था कि 70 साल लगे हैं बीजेपी को 370 को हटाने में, अब हमें भी जो है 370 साल लगेंगे इसको वापस लाने के लिए। क्या अभी भी उनको उम्मीद है कि हम लाएंगे, या फिर लोगों में सिर्फ वो जो है एक लोगों को गुमराह कर रहे हैं? देखिए, ये जो बयानबाजी हो रही है, मैं कहना चाहूँगा फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, यमन की महबूबा मुफ्ती जी, ये आप बयानबाजी मत कीजिए कि 70 साल लगे
उनको रिमूव करने में 70 साल हमें लगेंगे, इसको लाने में। ये आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इस पे आप जो सियासत कर रहे हो छोड़ो। आपको बात ये करनी चाहिए कि यस, हमको हमारी जो J&K स्टेट है या यूटी अभी है, बड़ी पिछड़ी हो चुकी है। हमें इसको कैसे आगे लेके जाना है, हमें लोगों की भलाई कैसे करनी है, डेवलपमेंटल काम कैसे करने हैं, लोगों की परेशानियां कैसे कम करनी है, दुख कैसे करने हैं, आप इस पे बात कीजिए। फिर से आप वही लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। स्टॉप डूइंग ऑल दिस थिंग, स्टॉप बी फूलिंग द पीपल ऑफ J&K। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। सर, जिस तरह से अब आप भी एक पार्टी से जो है जुड़े हुए हैं और कल जो है दिल्ली में जो है बड़ी मीटिंग हुई है इंडिया अलायंस की, अगर बात करूं तो उसमें ये कहा गया है कि जिस तरह से इंडिया अलायंस में जो है पीएम फेस अभी उन्होंने सामने नहीं रखा था, लेकिन आपकी पार्टी के जो पैटर्न हैं, चीफ पैटर्न हैं अरविंद केजरीवाल जी, और साथ ही साथ ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा गया कि जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं एट प्रेजेंट खारगे जी, उनको जो है पीएम फेस रखना चाहिए। क्या आपको लगता है राहुल गांधी को रखना चाहिए या उनके प्रेसिडेंट को रखना चाहिए? आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने और ममता बनर्जी ने वहाँ पर ये प्रपोजल रखा कि खड़गे जी को वहाँ पर पीएम फेस होना चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा मीडिया में जो लालू यादव जी हैं और नीतीश कुमार जी हैं, वो टोटली इसके अगेंस्ट से नाराज़ भी हो गए, उन्होंने मीडिया को एड्रेस भी नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि क्या है कि कई लोग फेवर में हैं, कई लोग नहीं फेवर में है। कल को कोई और प्रपोजल आएगा तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं। तो एज़ फार एज ये जो इंडिया अलायंस है, इनको सबसे पहले ये ज़रूरी है, तो इनको पीएम फेस ही कंफर्म नहीं हो रहा है, ना डिसाइड हो रहा है, कहीं ना कहीं जो है इससे भाजपा जो है लाभ ना ले जाए। नहीं, बिल्कुल इनको क्या है कि सबसे पहले अगर इकट्ठे हुए हैं तो इनको इकट्ठे बड़े स्ट्रांगली होना चाहिए, यानी कि लोगों को लगना चाहिए, हिंदुस्तान की जनता को लगना चाहिए कि यस, ये लोग इकट्ठे आ गए हैं। हाँ, जब आप स्ट्रांगली इकट्ठे आएंगे तो सामने वाली जो बीजेपी पार्टी है ना, वो डरेगी। लेकिन क्योंकि जिस तरह से कल हुआ, जैसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जी ने प्रपोजल दिया खड़गे जी का नाम, लेकिन बाकी लोग नाराज़ हो गए। उससे क्या होता है कि जो बीजेपी है उसको और स्ट्रेंथ मिलती है, उनके अंदर वो जान आती है। और सबसे बड़ी बात जो हिंदुस्तान की जनता है वो देख रही है, वो हर एक चीज़ देख रही है। वो जब देखेगी यार कि ये इनके आपस में ही इतनी सारी पार्टीज इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन फिर भी ये बिखरी बुखरी हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनका रुझान है, लोगों का रुझान फिर बीजेपी की तरफ जाता है। इसलिए मेरी इंडिया अलायंस से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सामने इकट्ठे आए हो, गठबंधन आपने बनाया है, तो स्ट्रांगली आप सामने आइए। उम्मीद है सर, उम्मीद है आपको इंडिया अलायंस जीतेगा और इंडिया अलायंस ही से जो है प्रधानमंत्री बनेगा देश का। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर ये इकट्ठे होंगे, अगर मजबूती के साथ सामने आएंगे, अगर जो भी इनके आपके आपस में जो डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म कर दें, या अगर हल्के फुल्के डिफरेंसेस हैं भी है तो सामने मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए। लोगों को आपको क्या उम्मीद है? आपको क्या हिंदुस्तान की जनता को लगेगा कि सारे इकट्ठे हैं, तो यस इंडिया अलायंस का भी प्राइम मिनिस्टर आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी जानिब आपने सुना भाजपा क्या कह रही है? पिछली बार 303 थी अकेले सीटें, इस बार 350 से ज़्यादा लाएंगे और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ही बनेंगे। देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा, राइट। बाकी मैं फिर से रिपीट करना, आपको नहीं लगता वो स्ट्रांग है भाजपा वाले? अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यस, जो अभी इलेक्शन हुए हैं 3 राज्यों में उन्होंने अपनी सरकार, 3 राज्यों में जो सरकार बनाई है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप कह सकते हो कि यस, वो स्ट्रांग है। लेकिन मैं अगेन रिपीट करना चाहूँगा कि अगर इंडिया अलायंस ये अपने डिफरेंसेस हटा दे, इकट्ठे हो जाए और हमारे हिंदुस्तान की जनता को बताए कि यस, अगर हम आएंगे, सामने आएंगे, तो हम काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। आपको पहले एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करनी पड़ेगी लोगों के बीच में, तभी आप कुछ कर सकते हैं। चलें सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो जिस तरह से जयेश गुप्ता जी थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तो मुख्तलिफ मसाइल को लेकर बातचीत हुई। अब आने वाला वक्त ही बताएगा जम्मू कश्मीर के हालात किस तरह से होंगे, और ख़ासकर जिस तरह से अब 24 में बड़े लोकसभा इंतखाबात होने वाले हैं, उसमें जो है इंडिया अलायंस में जो है अब खेमे बन चुके हैं। कहीं ये कहता है कि इस फेज़ को आगे रखिए, कहीं ये कहते हैं कि इस फेज़ को आगे लाए। अब भाजपा वाले ये कहते हैं कि हमारा जो है देश में प्रधानमंत्री बनेगा, तीसरी बार बनेंगे नरेंद्र भाई मोदी जी। अब वक्त ही बताएगा और जनता का रुझान किस तरह से होगा और किस पार्टी की ओर होगा, किसको वोट करेंगे, वो कौन देश का प्रधानमंत्री बनकर आएगा। धन्यवाद।